नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी पुलिस से संबंधित क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चन एसएससी सीजीएल से हैं। ये अक्सर क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है 13 क्रमागत उन संख्याओं का योग 1339 है। उन संख्याओं में से अभाज्य संख्या का योग है। तो 13 संख्याएं हैं और 13 का योग कितना बता रहा है? 1339 बता रहा है। ऐसा जब भी क्वेश्चन करे तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें 13 का भाग लगा देंगे तो बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या मिलेगी। तो बीच वाली संख्या क्या मिलेगी? तो 13 कम कितना हो जाएगा? 13। फिर यहाँ भाग नहीं जाएगा, 13 तिया 39। 103 जो ऐसी संख्या है बीच में मिलेगा। तो 103 बीच में मिलेगा तो क्रमागत कहाँ है? तो इसकी 6 संख्या पीछे होगी और 6 संख्या आगे होगी। तो यहाँ से देखेंगे कि 103 तो हो गया, 103 के आगे 6 संख्या और होगी इस प्रकार से। तो 6 संख्या क्या होगी? 102, 101, 99, फिर 98, फिर कितना होगा? 97, फिर होगा 96, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या इधर हो गए। अब देखेंगे तो 6 संख्या बाद में होगी। तो इधर देखेंगे 104, 105, 106, 107, 108, 109। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या पीछे हो। आपका कह रहा है कि इसमें अभाज्य संख्याओं का योग कितना? तो अभाज्य संख्या इसमें से कौन कौन है? तो यहाँ से देखेंगे 97 एक अभाज्य संख्या है। फिर यहाँ से देखेंगे तो 98 नहीं है, 99 नहीं है, 101 एक अभाज्य संख्या है। फिर 102 नहीं है और 103 देखेंगे, 103 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। यहाँ से 104 नहीं है, 105 नहीं है, 106 नहीं है, 107 एक क्या है? अभाज्य संख्या। 107 के बाद 108 अभाज्य संख्या नहीं है। 109 जो है अभाज्य संख्या है। तो 109 का योग पूछ रहा है कि अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो 7 1 8 और 3 11 और 7 18 और 9 कितना होगा? 27 और 9 और 2 कैरी कितना हो जाएगा? 9 2 11 हो जाएगा। और 1 2 3 4 और 4 में 1 जोड़ देंगे 5, जो इसका योगफल होगा 517। ऑप्शन नंबर डी सही। इसी प्रकार से आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। तो अगले नंबर क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चन का सिंपल से सिंपल तरीका वो क्या चीज है वही आपको एग्जाम में काम करेगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा गया है, एग्जाम में कैसे इसका जवाब देंगे? अगर बिना सॉल्यूशन देना चाहते हैं, बिना सॉल्यूशन करके, तो कैसे जवाब देंगे? जैसे 2 अंकीय एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। जब उस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या क्या है? तो 2 अंकीय संख्या है, उनका गुणनफल करते हैं तो 12 होता है। ऑप्शन में आपका देखेंगे, ऑप्शन में ये 34 लिखा गया है, 43 लिखा गया है, ये 62 लिखा गया है और 26 लिखा गया है। अब अंकों का गुणनफल कह रहा है कि इसमें 3 में अगर 4 का गुणा किया जाए तो 12 ये भी हो जाएगा। 3 में अगर 4 का गुणा करेंगे यह भी 12 हो जाएगा। 6 में 2 का गुणा करेंगे ये भी 12 हो जाएगा। 2 में 6 का गुणा करेंगे ये भी 12 हो जाएगा। पहला कथन तो बिल्कुल सही दे रहा है, लेकिन दूसरा कह रहा है कि जब उसमें 9 जोड़ा जाता है तो अंकों का क्रम उलट जाता है। अब देखते हैं, अगर इसमें 9 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो 9 जोड़ेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 43। इसमें अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये संख्या जब 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52। इसमें 9 जोड़ेंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये संख्या 71। इसमें 9 जोड़ेंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 35। तो मात्र यही संख्या दिखाई दे रहा है पहले विकल्प से कि उसमें 9 जोड़ने से संख्या का क्रम क्या है? उल्टा हो जा रहा है। तो ये 4 जो है फर्स्ट स्थान पे आ गया
और 3 जो है सेकंड स्थान पर आ गया, तो उल्टा क्रम किसका बन गया 43, और किसी का उल्टा क्रम नहीं बन रहा है, इसलिए ये पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। इसमें क्वेश्चन में है अगले नंबर, दो पूर्णांकों के बीच 1208 का अंतर है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 182 प्राप्त होता है, बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ देखेंगे दो संख्याओं के पूर्णांकों के बीच अंतर दिया है x माइनस वाई, अंतर कितना है, ये 1208 है, अंतर दिया है दो संख्या में। मान लेंगे कि ये यहाँ ग्रेटर नंबर हो जाएगा और स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा y हो जाएगा, इन दोनों का अंतर कर दिए तो 1208। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 182 प्राप्त होता है, बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग किया जाता है, जो बड़ी संख्या में भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं जो भाग दिया जाता है उसे भाज्य होता है। अब भाज्य बराबर छोटी संख्या से भाग देंगे तो भागफल कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो जब छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं तो 4 में भागफल गुणे भाजक गुणे भागफल, तो ये 4y हो जाएगा और फिर शेषफल प्लस होता है, तो शेषफल कितना हो जाएगा, तो इसमें दिया है 182। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू ये भाज्य बराबर इतना हो गया, तो x की वैल्यू कितना होगा 4y प्लस 182। अब यहाँ एग्जैक्ट इसका x की वैल्यू अगर रख लेते हैं तो इसमें से ये 4y में से y अगर निकाल देंगे तो आप कहेंगे 3y हो जाएगा, और यहाँ जो है प्लस 182, इसमें से इधर करेंगे तो 182 इसमें से घट जाएगा, तो 8 में से अगर 2 जाएगा 6 हो जाएगा, अब फिर यहाँ से 10 में से अगर 8 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 11 में से 1 निकाल देंगे 1026। तो y का मान कितना होगा, तो y का मान देखेंगे तो 3 से इसको भाग देंगे, 3 3 के 9, 3 चौका 12 और 3 दूना 342 जो है y का मान हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कैसे मालूम करेंगे, ये y का मान 342 आ गया तो यही जाकर इधर जुट जाएगा तो ये बड़ी संख्या का मान हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, इसमें हम कितना जोड़ देंगे, तो बड़ी संख्या मतलब ग्रेटर नंबर x से डिनोट किए हैं, तो इसमें क्या करेंगे कि 1208 में हम 382 जोड़ देंगे, तो 8 और 2 कितना होगा 10 हो जाएगा, और ये 3 और 4 है, 4 में एक कैरी 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 1550, जो ऑप्शन इसका डी सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगले नंबर क्वेश्चन जो है कि जब पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है, जब पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है, यदि 9n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है, तो यहाँ शेषफल से मतलब है, तो यदि 9n को 6 से विभाजित किया जाएगा तो क्या आएगा, तो लास्ट नंबर 9n, तो n की जगह शेषफल से गुणा कर दीजिए, तो 5 से गुणा कर देंगे संख्या बन गई 45। अब 45 में अगर हम 6 से भाग दे देते हैं तो शेष कितना आएगा, तो शेष पूछ रहा है, तो शेष 6 5 6 7 42, शेष जो होगा आपका 3 हो जाएगा, जो दूसरा ऑप्शन सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि 71 के पावर 83 प्लस 73 के पावर 83 को 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है। अगर इसमें दिया है 71 की पावर 83 है, अब प्लस दिया है 73 की पावर आपका 83 है, और इसको भाग किससे करना है, तो भाग देना है 36 से,
तो शेषफल क्या आएगा। तो इस कंडीशन में जब भी आपका पावर विषम होता है तो विषम के लिए फार्मूला आप a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब देखते हैं। तो a क्यूब प्लस b क्यूब में हमेशा आपको मिलेगा a प्लस b। तो a प्लस b का मतलब 71 और हम 73 को प्लस कर देंगे तो यहाँ मिलेगा 144। 144 में अगर 36 का भाग लगाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 4 बार में। जो शेषफल कह रहा है तो शेष क्या होगा, इसमें 0 होगा, जो कि पहला आंसर आपका सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। जब भागफल को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। मूल संख्या को 21 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। बहुत ही क्वेश्चन घुमा कर पूछा है, लेकिन क्वेश्चन से बिल्कुल आपको घूमना नहीं है, आपको एक जगह स्थिर होकर इसका जवाब देना है। क्वेश्चन कहा है कि जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 2 आता है। ठीक, फिर कह रहा है कि संख्या के भागफल को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। अब इन दोनों संख्या जो बन रहा है, वो संख्या जो लाएंगे उसको कह रहा है कि 21 से अगर भाग देंगे तो उसका नंबर क्या आएगा। तो आइए देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं कि 7 में 1 का गुणा कर लेंगे और प्लस 5 क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 7 और 5 कितना होगा, 12 होगा ये संख्या। फिर ये 3 का हम 12 में गुणा कर लेंगे और 12 में क्या कर लेंगे, 2 प्लस कर लेंगे। तो 12 में 36 और 2 कितना होगा, तो 36 2 38 हो जाएगा। अब वो संख्या मिल गई कि कितनी है, 38। 38 में अब संख्या मिल गई, कह रहा है लास्ट डिसीजन इसका देना है कि उस संख्या में अगर 21 से भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो 38 में अगर 21 से भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, इसका मतलब इसमें से 21 कम कर दिया जाए तो ये आंसर शेषफल कह रहा है। तो शेष कितना आएगा, 17, जो कि तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। 143 दिया है, अब में 145 दिया है, प्लस 1 दिया है, अब फिर इधर जो है प्लस ये 25% और दिया है 240 इसका एग्जैक्ट जो है आंसर क्या। तो सबसे पहला तो आपकी समस्या इसी से है कि आखिर इसका वैल्यू कैसे आए। अगर इसका मेथड नहीं मालूम रहेगा तो हम यही कर सकते हैं कि इसका और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस जोड़ेंगे, उसके बाद उसका रूट लेंगे, तब जवाब देंगे। लेकिन ऐसा कभी भी क्वेश्चन हो तो बहुत ही सिंपल सा नियम है कि बेसिक से इसको पहले देख लीजिए कि क्या होगा। इस प्रकार से अगर हम क्वेश्चन लिखते हैं, इस प्रकार से 1 गुणे 3 प्लस 1 अगर देखेंगे तो क्या होगा, तो आप 3 कम 3 1 4 होगा, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2। इसी प्रकार से क्योंकि 2 का अंतर यहाँ किया है, यहाँ भी 2 अंतर कर लीजिए। अगर हम 2 गुणे 4 करते हैं प्लस 1 करेंगे तो 4 गुना 8 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। इसी प्रकार से अगर कोई भी संख्या लेते हैं 7 गुणे 9 और प्लस 1 जोड़ेंगे, 7 9 63, 1 जोड़ेंगे 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा। इसी प्रकार से कोई अगर 5 गुणे 7 ले लेंगे और 1 जोड़ देंगे तो इसका क्या होगा, 5 7 35, 1 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 होगा। इतना प्रक्रिया करने के बाद आप लोगों को जरूर मन में आइडिया आया होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो यहाँ जो है सॉल्यूशन यही हो सकता है। 2 आया, कैसे आया, तो 3 और 1 के बीच में पड़ने वाला जो संख्या डायरेक्ट, अगर 4 और 2 के बीच में कौन सी संख्या पड़ सकती है, 3 डायरेक्ट। 7 और 9 के बीच कौन सी संख्या आएगी, 8, और 9 यहाँ जो है 7 और 5 के बीच कौन सी संख्या आएगी, 6। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को देखते ही मालूम हो जाएगा कि इन दोनों के बीच आने वाली संख्या क्या है, 100। यहाँ देखेंगे तो 144 होगा और 144 में अगर 1 जोड़ देंगे तो
इसका आंसर कितना हो जाएगा 144 होगा, क्योंकि यहाँ एक जोड़कर हो गया। तो यहाँ से यहाँ कितना आंसर हो गया इसका 144 हो गया। यहाँ देखेंगे 25% का मान 1/4 होता है। 1/4 4 से इसमें भाग लगाएंगे, 4 छके 24, 1 जीरो है तो 1 जीरो। तो यहाँ देखेंगे तो कितना होगा 144 में 60 जोड़ेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 204। जो विकल्प नंबर इसमें मिलेगा तीसरा सही। इसी प्रकार आते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन है। लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। लास्ट नंबर क्वेश्चन है 294 में किस संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। 294 में किस संख्या से, तो 294 है, 294 है और 294 में देखेंगे तो फैक्टर इसका कर लेते हैं। तो यहाँ 2 से अगर देखते हैं 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 7 14। यहाँ फिर देखेंगे 294 हो गया, 294 में 2 का भाग लगाइए, ये हो गया। अब यहाँ से देखेंगे 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 चौका 12, 3 9, 3 चौका 12 और 3 9 27। अब 7 का देखेंगे तो 7 7 49 और 7 1 7। वर्ग बनाना है तो ये तो वर्ग बन गया 7 का, ये दोनों अकेला छूट गया। इसको वर्ग बनाना चाहते हैं 2 को, तो 1 2 की आवश्यकता है, इसमें गुणा कर देंगे वर्ग बन जाएगा। 3 को वर्ग बनाना चाहते हैं तो 1 3 का इसमें गुणा कर देंगे वर्ग बन जाएगा। तो मात्र 3 और 2 से अगर गुणा कर दिया जाए, कहने का मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा 6 आएगा, जो तीसरा ऑप्शन आपका सही। इसी के साथ मेरा एक क्लास समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को मेरा क्लास समझ में आया हो। धन्यवाद।